ठीक है। तो लास्ट सेशन में वैलिडेशन रूल पढ़ा हमने। तो अभी जो पढ़ना है हमें, वर्क फ्लो और प्रोसेस बिल्डर का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये डिप्रिकेट हो रहे हैं, मतलब ये खत्म हो रहे हैं, सेल्स फोर्स इनको खत्म करने जा रहा है। ठीक है। अगले सालों में तुम्हें ये नहीं मिलने वाले, कोई फ्लो नहीं बनाया, कोई वर्क फ्लो नहीं बनाएगा, कोई प्रोसेस बिल्डर नहीं बनाएगा, सिर्फ बनेंगे फ्लो, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना कि वर्क फ्लो आखिर करते क्या थे। ठीक है। क्यों फ्लो आ रहा है। ठीक है। प्रोसेस बिल्डर क्या करते थे, क्यों फ्लो आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही सीखना है तुम्हें। क्यों फ्लो इससे पहले आ गया है, बट मॉडिफाई होता रहा, वो रिप्लेस नहीं कर पाया इन दोनों को अब तक। अब जाके उसने इसको रिप्लेस कर दिया है, अब सेल्सफोर्स रेडी है उसको, इन दोनों को हटा के अपने फ्लो पे काम कराने के लिए। तो हम फ्लो पे मेजर फोकस करेंगे 100%। इस पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। ठीक है। बट उससे पहले हम एक वैलिडेशन रूल का एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि अगर पेरेंट का जेंडर मेल है, तो चाइल्ड का भी जेंडर मेल होना चाहिए। ठीक है, उसका एक वैलिडेशन रूल लिखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट टीचर में ही लेते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट एक जेंडर पिक लिस्ट बना लिए दोनों पे हम लोगों ने। ठीक है। और अब हम एक नया वैलिडेशन बनाएंगे कि जो भी पेरेंट का जेंडर है वही चाइल्ड का जेंडर हो। ठीक है, अगर नहीं है तो एरर आए। ठीक है। तो हमें दिमाग में बस यही सोचना है कि एरर कब आना चाहिए, जब भी कोई बोले कि एरर कब आना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है, आई मीन ऐसा है, तो एरर आ जाए, तो वैलिडेशन की कंडीशन मैच करेगी तो ही एरर फायर होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से दिमाग में सोच के रखना है कि वैलिडेशन कंडीशन मैट हुई तो एरर दिखाना ही है। ठीक है। तो मैंने बोला कि जेंडर शुड बी सेम। ठीक है, जेंडर सेम होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया। ठीक है। अब इंसर्ट फील्ड करूंगा, क्योंकि मुझे पेरेंट का जेंडर देखना है और चाइल्ड का जेंडर देखना है, तो इसका मतलब मुझे दोनों की फील्ड लानी ही पड़ेंगी पहले तो पहले तो फील्ड लाओ, पहले इजी इजी काम करो। पहले मुझे फील्ड लानी है। तो ये बैच पे है ना लुकअप हमारी, बैच पे राइट। स्टूडेंट की टीचर के साथ नहीं है, तो हम एक बार इनकी रिलेशनशिप भी बिल्ड कर लेंगे। हाँ, बट स्टूडेंट टीचर की जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक हम वो एरर नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्योंकि दो रिकॉर्ड्स पेरेंट और चाइल्ड में रिलेशन होगा तभी वैलिडेशन रूल फायर करेगा। ठीक है। तो मैं एक रिलेशनशिप फील्ड बना लेता हूँ। ठीक है, टीचर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। सारी प्रोफाइलों को देखे, लेआउटों पे डालना है, रिलेटेड लिस्ट बना ली। अब मेरी बन गई। अब वैलिडेशन रूल लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, इसलिए जेंडर उठा रहे हैं हम लोग। ठीक है। जेंडर शुड बी सेम एज पेरेंट। जो पेरेंट का जेंडर है वही सेम जेंडर होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, इसका मतलब है तो एरर नहीं आए, याद रखना, जेंडर शुड बी सेम। एग्जैक्टली, सेम जेंडर है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो पहले सेम जेंडर अगर हम देखें तो टीचर, उसका जेंडर। ठीक है, पिकलिस्ट है, याद रखना। ठीक है। तो पिकलिस्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, इज पिकवेल। ठीक है। ठीक है, बट अभी हमें क्या करना है, बस ये चेक करना है कि टीचर का जेंडर चाइल्ड के जेंडर से सेम होना चाहिए। राइट। हाँ, टीचर का जेंडर और चाइल्ड का जेंडर दोनों सेम होने चाहिए। अगर नहीं सेम है तो एरर आए। तो अगर जेंडर सेम नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, राइट, नॉट इक्वल टू ये है, नॉट इक्वल टू चाइल्ड का जेंडर जो कि है जेंडर, राइट, दिस वन। ठीक है। अगर मैं चेक सिंटेक्स करूं तो मुझे एरर आएगा, क्योंकि ये दोनों पिक लिस्ट है। ठीक है। और पिक लिस्ट वैल्यू सर्टेन फंक्शन में ही शो हो रखी है, तो टेक्स्ट करना पड़ेगा मुझे। या इज पिक वेल नहीं कर रहे हम। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक कराना है कि दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो एरर आए। तो नॉट इक्वल टू, राइट, सेम। हाँ, एग्जैक्टली, यू गाइस आर राइट। नॉट इक्वल टू में अलग होगा, अलग होगा तो कंडीशन ट्रू हो रही है।
ट्रू हो रही है तो ही एरर दिखाना है। जेंडर शुड बी सेम एज पेरेंट, राइट। सेव। अब तुम देख रहे हो टॉप ऑफ द पेज दिखाऊंगा तो कॉमन दिखेगा। अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ फील्ड का, और फील्ड में सिलेक्ट करता हूँ किस फील्ड पे दिखाना है, जेंडर फील्ड पे, तो मैं बहुत स्पेसिफिक हो गया कि मुझे सिर्फ जेंडर फील्ड के लिए एरर दिखाना है। अगर मुझे कॉमन एरर दिखाना था तो पेज पे दिखाता। अब मैं यहाँ पे गया, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो स्पेशली फील्ड पे एरर दिखेगा, किसी भी फील्ड पे, क्योंकि होता है ना कि भाई इस फील्ड में गलती की है तुमने, तुम उसको बता सको कि इस फील्ड पे गलती की है, राइट। ठीक है, यहाँ गए। अब है टीचर, पहले टीचर होना चाहिए, राइट। अगर टीचर नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये डेटा डाला, ठीक है, सेव किया, ठीक है, ईमेल इज मैंडेटरी विच इज करेक्ट, हमारा ईमेल डाल दिया test@gmail.com, ठीक है, सेव कर दिया। तो अभी ये सेव हो रहा है, ठीक है। अभी जेंडर खाली है दोनों का, ये टीचर का भी, टीचर भी खाली है, तो हम यहाँ पे टीचर डालते हैं जैसे बीपी रॉय, ठीक है, सेव किया, ठीक है। तो अभी बीपी रॉय पे जेंडर खाली होगा, इसका मतलब तभी ये एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है। तो बीपी रॉय पे गए, ठीक है, बीपी रॉय पे जेंडर पे गया, मैं खाली था इसीलिए एरर नहीं आया, मेल किया, ठीक है, सेव कर दिया। तो अभी मैं टीचर सेव कर रहा हूँ तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो है एरर मैंने कहाँ लिखा है, चाइल्ड, ठीक है। अब मैं गया चाइल्ड पे, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे गया, अभी तो मैंने चाइल्ड एडिट नहीं किया, अभी सिर्फ पेरेंट एडिट कर रहा हूँ, फीमेल, ठीक है। अभी भी कोई एरर नहीं है क्योंकि पेरेंट एडिट कर रहा हूँ। पेरेंट पे थोड़ी वैलिडेशन रूल लिखा है, पेरेंट पे तो डेटा कुछ भी हो सकता है, वैलिडेशन चाइल्ड पे लिखा है। तो मैं चाइल्ड पे आ गया, अब इसका जेंडर खाली है इस टाइम। अब मैं इसको एडिट करके सेव करता हूँ, ठीक है। जेंडर पे देख रहे हो एरर कहाँ पे आया, यहाँ पे, पहले एरर यहाँ पे आ रहा था, अब यहाँ है जेंडर शुड बी सेम एज पेरेंट। अगर मैं इसको मेल करता हूँ, सेव करता हूँ, एरर आ रहा है, जेंडर शुड बी सेम एज पेरेंट। अब फीमेल करूंगा तो वो, अब एरर में इसको गायब कर सकता हूँ, ठीक है। कितना इजी था। हम्म। जैसे आपने बोला था कि दोनों का मेल मेल होना चाहिए तो फीमेल का है, दोनों का जेंडर सेम रहना चाहिए। हाँ फीमेल क्या है हाँ, बीपी रॉय का देखो, बीपी रॉय पे जाऊंगा मैं, इसका फीमेल है। अच्छा अगर मैं इसका मेल करता हूँ वापस से, ठीक है, और सेव कर दिया, अभी यहाँ पे एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन हो गया। अगर मैं यहाँ पे गया और इसको जस्ट मैं कोई भी फील्ड एडिट करके सेव करता हूँ तो एरर आ रहा है, क्योंकि वो मेल है। तो यू हैव टू मेक इट मेल, एंड देन इफ यू सेव इट you will be able to get it up, right? So this is the power of validation rule। हम लोग जब सोचते हैं कि वैलिडेशन रूल, अरे यार ये कैसे होगा कैसे होगा, बट अल्टीमेटली कैसे हुआ, बहुत इजी हुआ ना। जेंडर नॉट इक्वल टू जेंडर, अनइक्वल है तो ही एरर आएगा, राइट। तो ये ऐसे ही एग्जांपल करने हैं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल ये है कि रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, डेट टाइम है ये फील्ड, तो ऐसा रखते हैं, दूसरा लेते हैं कोई। अगर कोई भी इस राजस्थान से है, ठीक है, कोई भी अगर राजस्थान से है तो उसको हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। कोई इसको अनचेक करेगा, मतलब इसको फॉल्स करने की कोशिश करेगा तो उसको एरर आए। तीनों सुन रहे हो, तीनों चारों पांचों, ठीक है। अगर ये स्टेट राजस्थान है तो हॉस्टल फैसिलिटी मैंडेटरी है, इसका मतलब ये चेकबॉक्स ट्रू रहना चाहिए। अगर कोई इसको फॉल्स करेगा और सेव करेगा तो सेव ना हो। तो एक ऐसा हमें वैलिडेशन रूल लिखना है कि अगर स्टेट राजस्थान है तो ये ट्रू रहना चाहिए, ठीक है। अब दिमाग लगाओ कैसे करेंगे हम। तो इसका मतलब हम मैंडेटरी बना रहे हैं कि हॉस्टल हमेशा मैंडेटरी रहे अगर स्टूडेंट राजस्थान का है। हाँ, वैलिडेशन रूल से करना है मगर ये मैंडेटरी, ठीक है। तो वैलिडेशन रूल में दिमाग लगाओ क्या होगा, बताओ बताओ, क्या लगाऊं, कोशिश करो। गलत है कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने बोला हॉस्टल, हॉस्टल इज मैंडेटरी
फॉर RAJ राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया। तुम लोग लॉजिक सोचो, मैं अभी मेरे मैसेज मैसेज लिख रहा हूँ। बताओ बताओ। 1946। हॉस्टल में नहीं चाहिए तो फील्ड पे करूंगा मैं, ठीक है। हॉस्टल वाली फील्ड पे आ जा। तो इतना हो गया, अब आता है कंडीशन। ठीक है, तो मैंने बोला अगर स्टेट जो है राजस्थान है, ठीक है, तो हॉस्टल जो है मैंडेटरी रहे। इसका मतलब ये है कि हॉस्टल का चेकबॉक्स ट्रू ही रहे हमेशा। अगर कोई उसको फॉल्स रखेगा तो एरर आएगा, राइट। तो उसका मैं क्या लिखूं यहाँ पे? सबसे पहले क्या करूं? राहुल ने बोला इस पिक वेल, ठीक है, क्योंकि स्टेट फील्ड चेक करानी है। ठीक है, स्टेट फील्ड क्या है? पिक लिस्ट। तो इस पिक वैल्यू यूज किया। नहीं, क्योंकि चेक कराना है ना तुम्हें कि उस पिक लिस्ट में वैल्यू राजस्थान है क्या, तो इसलिए इज पिक वेल। ठीक है, स्टेट। और आगे सोचो, अगले कंडीशन सोचो जब तक मैं ये लिख रहा हूँ। एंड चेकबॉक्स वाली फील्ड हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये समझ में आया? जो अभी ये बनाया हमने कि इस पिक लिस्ट में अगर राजस्थान है एंड हॉस्टल अगर ट्रू नहीं है तो एरर आ जाए, राइट। तो मतलब कोई हॉस्टल को फॉल्स ही तो कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये राजस्थान है। ठीक है, वी शुड मेक श्योर कि यही वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान है। तो अब हॉस्टल फैसिलिटी फॉल्स है, राइट। अगर मैं इसको सेव करूँ तो एरर आ रहा है। ट्रू करूँ, सेव करूँ, एरर चला गया। अगर मैं फिर से इसको अनचेक करने की कोशिश करूँ, सेव करूँ, एरर आ रहा है। तो दिस इज दी अनदर काइंड ऑफ वैलिडेशन। तो यही तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो बस यही सोचना है कि कंडीशन ऐसी लगाओ कि उस पर एरर आ जाए। ठीक है, तो बस कंडीशन लगाना सीखना है और कुछ नहीं। ठीक है, दैट इज ऑल, यही खेल है बस वैलिडेशन रूल का। ठीक है, तो अब सीखते हैं वर्क फ्लो और प्रोसेस बिल्डर के यूज केसेस। ठीक है, उसका क्या फायदा थे। ठीक है, तो सेल्स फोर्स में, ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेशन। चीजें अपने आप हों। ठीक है, तो देयर आर ऑटोमेशन टूल्स इन सेल्स फोर्स। ठीक है, सेल्स फोर्स में ऑटोमेशन टूल्स हैं, जिसमें पहला आता है वर्क फ्लोस, दूसरा आता है प्रोसेस बिल्डर, तीसरा आता है फ्लो। तो ये एडमिन वाले हैं। ठीक है, देर आर एडमिन और एडमिन ऑटोमेशन टूल, एडमिन जिनके थ्रू ऑटोमेशन करते हैं। ठीक है, सेल्स फोर्स एडमिन जो बिना कोडिंग के, कोई कोड नहीं लिखना पड़ता इनमें। ठीक है, वर्क फ्लो से हम लोग 4 एक्शन कर सकते थे। ठीक है, कोई भी नया टास्क ऑब्जेक्ट है, एक टास्क ऑब्जेक्ट, उसमें नया रिकॉर्ड बनाना हो, न्यू टास्क रिकॉर्ड क्रिएशन। कोई ईमेल भेजना हो अपने आप, कोई पर्टिकुलर एक्शन पे, कोई भी मान लो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, तुम किसी को ईमेल भेजना चाहते हो तो ईमेल अलर्ट भी जाता था। ठीक है, दूसरा था तुम्हारा आउटबाउंड मैसेज। इसका मतलब कि किसी थर्ड पार्टी को मैसेज भेजना है तुम्हें। ठीक है, आउटसाइड दी सेल्स फोर्स कोई मैसेज भेजना हो। ठीक है, जब भी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, कोई ऐसा नोटिफिकेशन भेजना है किसी थर्ड पार्टी को, भाई रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन में काम आता है। ठीक है, एक सेल्स फोर्स का कोई दूसरे के साथ। लास्ट है अपडेट रिकॉर्ड, जो कि है फील्ड अपडेट। सिंपल, दैट इज अ फील्ड अपडेट। ठीक है, कोई एक फील्ड अपडेट कर सकता है रिकॉर्ड की। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा ड्यू डेट डाला, ठीक है, तो अपने आप ही एंड डेट जो है 10 दिन बाद की हो जाए।
ठीक है, Issue date रहेगी तो estimate कैसे? हाँ कोई भी फील्ड अपने आप पॉपुलेट कराने का, दैट्स इट। अभी तो फॉर्मूला फील्ड से करा रहे हो राइट, अगर मान लो फॉर्मूला फील्ड से नहीं कराना तो वर्क फ्लो से करा सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई फोन नंबर नहीं डालता, खाली छोड़ रहा है, तो अपने आप ही उस यूजर का नंबर उठ के आ जाए, एक डिफॉल्ट नंबर। ठीक है, अपने आप ही डिफॉल्ट नंबर सेट करा दो, मगर उसके बाद भी उसे चेंज कर सके। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला फील्ड में क्या हुआ, अगर तुमने एक बार डाल दिया तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इट इज नॉट एडिटेबल। बट इस केस में तुम एडिट कर सकते हो उसको, तो दैट इज कॉल्ड फील्ड अपडेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये चार चीजें करते थे हम वर्क फ्लो से। वहीं जब प्रोसेस बिल्डर की बारी आती थी, तो इन चार में से तीन चीज कर सकते हो। प्रोसेस बिल्डर भी सेम काम है, कभी भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है, तो उसके बेस पे कोई भी ऑटोमेशन करना था तो प्रोसेस बिल्डर यूज करते थे हम लोग। ठीक है, तो न्यू टास्क क्रिएट कर सकते थे, ईमेल अलर्ट, बट आउटबाउंड मैसेज नहीं भेज सकते थे इससे, आउटबाउंड मैसेजेस वर नॉट अलाउड। फील्ड अपडेट अलाउड थे कि रिकॉर्ड भी, रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, रिलेटेड रिकॉर्ड अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टास्क क्रिएट कर सकते हो, कोई ईमेल अलर्ट भी कर सकते हो, एपेक्स क्लास मतलब कोड भी कॉल कर सकते हो, एपेक्स क्लास कॉल करना। ठीक है, तुम कोई चैटर पे पोस्ट डाल सकते हो, तो ये सारे सेल्सफोर्स में चैटर नाम की चीज होती है जिससे तुम चैट कर सकते हो। ठीक है, हाँ फीड, चैटर फीड, पोस्ट चैटर कर सकते हो, कोई अप्रूवल प्रोसेस कॉल करा सकते हो, कोई अप्रूवल प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, कि भाई यहाँ से अप्रूव होके वहां जाए, वहां से अप्रूव होके वहां जाए, तो ऐसी चीजें भी करा सकते हो। कोई फ्लो कॉल कराना था तो फ्लो कॉल भी करा कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस बिल्डर से फ्लो कॉल करा सकते हो, प्रोसेस बिल्डर से प्रोसेस बिल्डर कॉल करा सकते थे, प्रोसेस बिल्डर टू प्रोसेस बिल्डर, मतलब प्रोसेस बिल्डर से एक और प्रोसेस बिल्डर कॉल करा सकते थे। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक्शन थे जो कर सकते थे, बट आउटबाउंड मैसेज नहीं कर सकते थे। बट फ्लो जो है ना, ये सारी चीज कर लेता है, जो प्रोसेस बिल्डर करता था ये भी, वर्क फ्लो करता था, आउटबाउंड मैसेज वो भी। आउटबाउंड मैसेज भी कर सकता है फ्लो। ठीक है, तो फ्लो को एक्स्ट्रा परमिशन है। ठीक है, ये भी कर सकता है, कोई टास्क शेड्यूल भी कर सकता है फ्लो। ठीक है, इसका मतलब हुआ फ्लो जो है, समझो कि कुछ टाइम पे टास्क क्रिएट करना है, शेड्यूल है टास्क, शेड्यूल है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कोई भी है कुछ टाइम बाद करना है वो भी कर सकता है। तो एक कस्टम स्क्रीन भी बना सकता है, कस्टम स्क्रीन। ठीक है, टू गेट डेटा, तो वो भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये मेजरली ऑटोमेशन के काम आते थे जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे आया मैं, अगर अगर राजस्थान सेलेक्ट करूँ ना मैं, तो अपने आप हॉस्टल फैसिलिटी अलाउड चेकबॉक्स ट्रू हो जाए, तो ऐसी चीज कैसे करनी थी। ठीक है, भले ही तुम फॉर्मूला फील्ड से कर सकते हो, मगर तुम मैनुअली इसको एडिट भी करना हो मान लो कोई केस पर, तब क्योंकि फॉर्मूला फील्ड एडिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो उससे भी ऑटोमेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि अब हमें फ्लो सीखना है, क्योंकि वो दो चीज डिप्लीकेट हो रही हैं, और सेम चीज कैसे कॉल होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल।